हरे हम, 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 हरे हम। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो ऊर्ध्याय। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सर्वेषित् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी को जय जिनेन्द्र। पथ चुने पर कौन सा, ये श्रृंखला हमारे काफी दिनों से चल रही है। बहुत ही शानदार श्रृंखला। लेस्याओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम शुक्ल लेस्या के बारे में जानेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आज का अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अलका जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यस, सुप्रभात। चलिए जैसे आनंद भाई जी ने कहा, काफी दिन से हमारी सीरियल चालू है। अभी ये सीरियल हमारी मतलब पुस्तक के जो प्रकरण है उसमें 6 लेस्याओं के बारे में 6 बातें बताइए, बराबर है। 6 अलग अलग लक्षण बताए 6। तो हमने कहानी के द्वारा एक एक कलर को समझने की कोशिश की है और उसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी दृष्टि से। तो उसके लिए भी हमें समय देना जरूरी है और वो भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमने अगर समझ लिया कि हाँ ये कलर ये इफेक्ट करते हैं, ये कलर से ये गति आएगी, पर अगर मेरी गति काले कलर की है, सॉरी मेरा अगर कलर काला है तो मैं क्या करना पड़ेगा? तो मुझे मेरे कषाय बंद करने पड़ेंगे, मेरे को बदलना पड़ेगा। तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको कैसा करना है वो जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसलिए हम नेक्स्ट टाइम से वही बातें जानेंगे कि हमें जो हमारा आत्मनिरीक्षण परीक्षण कहेगा। जैसे राजा था, वो राजा की तो लेशा अच्छी नहीं थी ना, इसीलिए तो वो कीड़ा बन गया। अब राजकुमार ने सोचा मुझे तो कीड़ा नहीं बनना है, उसने तो 6 लेशा समझ गई, फिर भी उसको लगा कि फिर मैं मेरी लेशा कौन सी है वो कैसे बदलूं। आगे का जो चैप्टर है तो हम उसमें ये भी समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि हमको किस तरह दूसरी रेशा में, मतलब जो काली निशा है तो नीले में जाना है, नीली है तो कपोत में जाना है, एक 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 एक, एक हमें गति प्रगति करके ऊपर जाना है, वो जानना है। तो चलिए लास्ट निशा के बारे में हम जानते हैं। हर व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास चाहता है, राइट। तो बहुत सारा विकास का शिखर जब छोड़ता है, ऊपर तक पहुंचता है, तब वो कहाँ पहुंचेगा, एकदम ऊपर टॉप में, द बेस्ट, वो है शुक्ल रेशा। शुक्ल रेशा का बहुत ही मतलब महत्व है, और वो बहुत रेयर होती है, कम लोगों में। कुछ ना कुछ देखो, साधु संत भी हो तो वो छद्मस्त तो होते, इंसान के गुण तो होते, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि वो पूरे सफेद शुक्ल रेशा तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो शुक्ल रेशा में ये आभा मंडल ये पूरा श्वेत बन जाता है, श्वेत आभा मंडल होता है। और जब श्वेत रंग होता है उसमें सारे रंग मिक्स हो जाते, कवर हो जाते, सब मिलके श्वेत रंग तैयार होता है। तो इस प्रकारे श्वेत रंग होने से हमारी भावधारा एकदम शुद्ध होती है। भाव जो होते हैं वो सबसे शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, स्वच्छ होते हैं, चमकता हुआ। अपन कोई चीज लाते हैं तो एकदम कैसी नई होती है, तो चमकती हुई। घर पहले दिन कैसे रहता है, एकदम चमकता हुआ, निर्मल, स्वच्छ, सुंदर, वाव, ऐसे कहते हैं अपन। और फिर धीरे धीरे हम कचरा भरते जाते हैं, एक एक चीजें लाके 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 उसका सहारा कर देते। वैसे ही हमारा मन है, वो भगवान ने तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, परंतु हमने देखा कि इस मन में, इसीलिए एक मराठी में गीत है, वो 2 लाइन में बताती हूँ कि दिदले सुंदर तन है त्याने। भगवान ने सुंदर तो तन दिया है, दिदले सुंदर तन है त्याने, मन है दिदले रिते तयाने। तो मन तो क्या दिया, खाली दे दिया, ओपन माइंड दे दिया। तो वो क्या परिणाम हुआ, सवयी व्यसने मालक झाली, तया हातीचे आपणच बाहुले। आदत हो गई, चाय चाहिए ही चाहिए, उठते पहले चाय, चाय बिना तो मेरा दिन शुरू होता ही नहीं। आदतें लगाने की, खाने में मेरे को है ना मीठा तो चाहिए, मीठे बिना मेरा पेट तो भरता ही नहीं, बस कचरा भरने की आदत सी हो गई है हर चीज में। तो हम देखेंगे कि हमारे जो आभा मंडल जो पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, किसी का काला है, किसी का नीला है, किसी का कपोत है, किसी का पीला है, तो हमें धीरे 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 पीला कैसे बनाना है ये भी देखना है, वो भी अच्छा रंग है। तो उसको 2 कहते हैं, एक आभा मंडल होता है, एक भा मंडल। साधु संतों का ऐसे चारों तरफ ऐसा एक चमकता हुआ रंग दिखता है, उनकी भावलेशा बहुत अच्छी दिखती है। तो क्यों ना हमारी भी बने। तो इसके लिए लास्ट जो शुक्ल रेशा को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसके लक्षण क्या है। हर टाइम अपन ने एक एक लक्षण जाने हैं, श्लोक के द्वारा जाने, कभी श्लोक में शब्द कठिन होते तो डायरेक्ट बता दिए मैंने। तो इसमें भी राग द्वेष विनिर्मुक्ता पहला शब्द है, तो उनको राग द्वेष तो होता ही नहीं है। शुक्ल रेशा वाला एकदम शांत, कुछ भी कहो कुछ भी नहीं होगा उसको। गालियां दो, कहानी सुनी होगी संतों की, कई महाराष्ट्र के संतों की कहानी सुनाते कि वो नहाने जाता था, एक आदमी आके उस पर थूक जाता था, थूकता था, तो वो संत वापस जाता था, फिर वापस नहाने आता था। कितनी बार हो गया, वो थूकने वाला थक गया, पर ना संत को गुस्सा आया ना उन्होंने कहा। आखिर उसने बोला कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, मैं इतना कर रहा हूँ, बुरा नहीं लग रहा है। उसको गुस्सा आ गया, जो थूक रहा है उसको, जिसपे थूका उसको गुस्सा नहीं आया। तो उसने क्या कहा, अरे कार तेरे कारण तो आज इतनी बार रहने का नहाने का मौका मिला, इतनी बार तो गंगा का स्नान, मैं तो तेरा आभारी हूँ।
मतलब हर चीज को पॉजिटिव कैसे लेना है, दुखी नहीं होना है। जिंदगी में तो सब लोग ऐसे ही दुख देने वाले होते हैं, पर उसमें से कुछ पॉजिटिव कैसे निकालना है वो हमें देखना है। तो एकदम राग नहीं, द्वेष नहीं, एकदम शांति शांति शांति, आनंद की अनुभूति, ये है ना। सब आपको मैंने बताया है कि ये आभा मंडल चेक करने का साइंटिफिकली एक रास्ता निकाला है, बराबर है। और वो है कैरलियन फोटोग्राफी, एक अलग प्रकार की फोटोग्राफी जो अंदर से फोटोग्राफी करती है और आपके पूरे जो स्वभाव है, जो आपके भाव है, वैसा कलर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति कैसा है, ये कैरलियन फोटोग्राफी द्वारा ही उसका रंग का पता चला जाएगा। सेकंड, दूसरा जो लक्षण है वो कौन सा लक्षण है, शोक और निंदा, इन दोनों से भी वो मुक्त होता है। शोक और निंदा, शोक निंदा विवर्जिता, तो उसको कभी कोई चीज का सुख भी नहीं होता है, कोई चीज का दुख भी नहीं होता है, ठीक है, हर चीज में वो क्या रहता है, सम रहता है। तो इस प्रकार शोक और निंदा से मुक्त रहता है। और तीसरा तत्व है ये परमात्म भाव संपन्ना, सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी आत्मा है वो कैसी होती है, एकदम भगवान परमात्मा। देखो आत्मा के तीन प्रकार है, वो तीन भाग में बांटा है। किसी की आत्मा ऐसी होती है, किसी की आत्मा वो होती है और किसी की आत्मा वो होती है। ये सब लेशाओं पर भी डिपेंड होता है। तो हमें तीसरा लक्षण, मैंने शुक्ल लेशा का तीसरा लक्षण बताया है, और तीसरा लक्षण है परमात्म भाव संपन्ना। तो वह परमात्म परमात्म भाव, परम भाव में चला जाता है। ये आत्मा के एकदम उच्च भूमिका है, जहाँ केवल आत्मा का दर्शन होता है। परंतु मुझे जानना है आप लोगों से कि भाई बताओ आप लोग मुझे कि कौन सी आत्माओं का व्यवहारिक स्तर पे विभाजन हो सकता है। ये हाँ, पवित्र आत्मा वैसा मैम। नहीं, ऐसे नाम नहीं आएंगे। ये तो मतलब कहने के लिए तो ठीक है, हाँ इसकी आत्मा पवित्र है इसकी, परंतु वैसे नहीं है। और बोलिए, और अनिता जी बोलिए। अनिता, राजसिक, तामसिक और सात्विक। नहीं, ये तो खाने के प्रकार है। तामसिक, राजस वो खाना होता है और स्वभाव होता है किसी का, परंतु आत्मा नहीं होती है वैसे। अभी बता दीजिए। ठीक है, तीन आत्मा होती है। एक आत्मा होती है वो बहिरात्मा, बहिरात्मा होती है। ये बहिरात्मा क्या होता है, उसका दृष्टिकोण तो एक तो मिथ्या होता है और वो पदार्थ परक होता है, यानी कि केवल पदार्थ अच्छे लगते हैं उसको, तो बस खाना अच्छा लगता है, कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, मुझे तो तब बाहर की दुनिया से वो जुड़ा रहता है। वो बहिरात्मा होती है उसकी। एक बहिरात्मा में क्या होता है, उसको सारी रुचि के चिदार चाहिए, आकर्षक चाहिए, सब कुछ अच्छा 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 चाहिए। वो बाहर की दुनिया से, पदार्थ से जुड़ा रहता है। और दूसरा, अंतरात्मा के व्यक्ति को जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, पदार्थ नहीं छोड़ेगा, पदार्थ नहीं छोड़ेगा, पदार्थ तो ठीक है, परंतु भाव बदल जाएंगे। पहले कैसे कि पदार्थ की तरफ अट्रैक्शन जो था वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, परंतु कैसे हो जाएगा, बस ये मेरे खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट देगा कि खाने के लिए इंपॉर्टेंट, उसमें अटैचमेंट नहीं रहेगा, हाँ मुझे चाहिए चाहिए, ये तो बहुत टेस्टी, ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार आदमी पदार्थ परक होता है, परंतु उसमें आसक्त नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब खाना चाहिए। पहले तो कैसे, बस खाना खाना, मुझे तो बेस्ट चाहिए, वाह क्या खाया मैंने, आ हा हा, मतलब बस उसके सिवा उसको कुछ दिखता नहीं, वो बहिरात्मा। फिर थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है अच्छा खाना मिला, मतलब आसक्त नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए कि धीरे 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 जो चीज है वो सब चीजों में से अलिप्त होना चाहिए। तो अंतरात्मा की ओर जाना चाहिए, बहिरात्मा का कम करना चाहिए और अंतरात्मा की ओर जाना चाहिए। अंतरात्मा की भूमिका क्या होता है कि आत्मदर्शन की जिज्ञासा जग जाती है कि मुझे जैसे जम्बू कुमार की कहानी सुनी होगी आपने, जम्बू कुमार। तो जम्बू कुमार को क्या हुआ था, बस एक है कि मुझे जानना है कि आत्मा का साक्षात्कार करना है, मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है। जम्मू के दिमाग में वही बात बैठ गई, वो अंतरात्मा की तरफ जाने लगा था कि मुझे देखना है, आत्मा को देखना है, मुझे चेतना का अनुभव करना है, मेरी जो स्थिति है मुझे परमात्मा बनना है। तो
बहिरात्मा को अंतरात्मा में आना है और अंतरात्मा को परमात्मा बनना है। तो ये 3 स्टेज है। लास्ट है वो परमात्मा। पंच परमेष्टि को जब हम वंदन करते हैं तो ये 5 आत्माएं है, वो परम आत्माएं है, ये परम आत्माएं है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, पहला क्या करते हैं, अरहम को वंदन करते हैं तो परमात्मा है, सिद्ध है वो परमात्मा है, आचार्य है वो परमात्मा है। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति ने आत्मदर्शन की आकांक्षा से अपनी साधना शुरू हो गई है और धीरे धीरे, जैसे हमने भी शुरू किए ना, कैसे शुरू किए बताओ आप, हमने कैसे शुरू किए बताइए, हमने कैसे शुरू किए? प्रेक्षा ध्यान। हाँ, प्रेक्षा ध्यान से है, पर टू द पॉइंट बताओ। प्रेक्षा ध्यान में भी है, एकदम परफेक्ट वही है, वर्डिंग है ना, वो बताएंगे। प्रेक्षा ध्यान करने में ही हम बताते हैं। आत्मा से आत्मा का साक्षात Yes, स्वयं को देखे, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। देखे। तो इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है परम आत्मा। तो हमें क्या करना है, अब हमने अपना प्रवास तो शुरू किया है, बहिरात्मा से हम थोड़े से अंदर आ रहे हैं, थोड़े से अपने आप को कुछ दिन आंखें बंद करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, ध्यान करते हैं। तो अलग अलग पद्धतियों से हमने अंतरात्मा में प्रवेश करने का प्रयास शुरू किया है, परंतु हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो ना आपने, क्यों कीर्तिधर मुनि सब बता रहे कि नील रेशा क्या है, कृष्ण रेशा क्या है, कपोत है, परंतु प्रियंकर को क्या लगता है? लक्षण तो आपने बताए, अब लक्षण तो आपको पता चले है ना, लक्षण तो पता चलने से थोड़ी ना आपके लेशा बंद हो गए। क्या आपके 6 लेशा का ज्ञान हो गया तो क्या आप अगले लेशा में चले जाएंगे? नहीं, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना है वो भी जानना जरूरत है। तो इसीलिए पहले हम क्लियर करते कि इसमें 3 लक्षण बताए, शुक्ल लेशा के 3 लक्षण। द्वेष विनिर्मुक्ता, ये एकदम सिंपल बात बताई थी, और ये ध्यान की कि आदमी को राग नहीं आता, द्वेष नहीं आता है, ये बताया मैंने। और उससे अपना कलर बताता है। और उसके लिए मैंने फिर केरलियन फोटोग्राफी की जानकारी दी। तो सामान्य व्यक्ति का परिचय क्या होगा, मेरे कपड़े ऐसे, मैं ये पोस्ट पे हूँ, मेरा ये नाम है, ये ऊपर की पहचान हो गई। अंदर आत्मा क्या है वो कहाँ आएगा, वो केरलियन फोटोग्राफी में पकड़ में आएगा आदमी का। तो ऊपर कितना व्यक्ति देखो, कई मतलब वो एक जो लेडी थी जिन्होंने इस पर काफी स्टडी की थी आभा मंडल पर, तो उसने लिखा है कि एक आदमी मुझे मिला, इतने गंदे कपड़े थे, इतना मतलब वो ऐसे देखने में अजीब सा लग रहा था, परंतु उसका फोटो लिया तो आभा मंडल एकदम पवित्र निकला। मतलब कभी कपड़ों पे या रहन सहन पे नहीं होता है, अंदर के भाव अलग होते हैं, ऊपर का भाव अलग होता है। और दूसरा लक्षण क्या बताया, याद कीजिए अभी। परमात्मा नहीं, तीसरा है वो, परमात्मा तो तीसरा है। तीसरा बताते बोलो। आसक्ति कम, आसक्ति नहीं होता किसी। नहीं, ये जो लास्ट वाले बताए मैंने, उसमें बहुत शॉर्ट में एक ही वाक्य में बता दिया था। मैंने बताया था वो शब्द भी बताती हूँ मैं, शोक निंदा विवर्जिता, किसी के लिए वो दुख नहीं करता, सब में सम रहता है। मैंने बोला ना सम रहता है, yes. कोई दुख नहीं सुख नहीं, ये शब्द मैंने यूज किया था। आराम से प्रसन्न रहता है, कुछ भी हो, उसके सामने किसी की मौत हो गई तो भी उसका चेहरा प्रसन्न रहेगा, मतलब भाव चेहरे पे वो नहीं आएगा, शोक के भी भाव नहीं। किसी ने कहा तेरे को बेटा हो गया और बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, अच्छा प्रसन्नता वही।
अरे तेरी पत्नी मर गई, अच्छा, मतलब इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है जिसको शोक नहीं होता है, और दूसरा वो शोक दुख तो करता ही नहीं और निंदा तो कभी करेगा ही नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, सदा वो प्रसन्न रहेगा। और इस प्रकार पहला राग द्वेष से मुक्त आत्मा, कुछ भी हो उसको राग द्वेष आएगा ही नहीं, एकदम शांत। उसके सामने किसी को कुछ भी करो, उसको मैंने उसके लिए कहानी बताई, संत की कहानी बताई, उसको राग आया ही नहीं, द्वेष आया ही नहीं कि आदमी क्यों ऐसा कर रहा है, वो प्रसन्नता से, वही प्रसन्नता से कर रहा है। वो नहाके आ रहा है, वो उसके ऊपर थूक रहा है, और वापस नहाने जा रहा है, वापस वो आ रहा है, वो थूक रहा है, वापस वो जा रहा है। 25-30 बार करने के बाद थूकने वाला थक गया, परंतु संत नहीं थके। तो वो आदमी थक के और गुस्सा होके बोलता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, आपको बुरा नहीं लग रहा है? बोले नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आज तुम्हारे कारण कितनी बार गंगा का स्नान हो गया मेरा, इतनी बार कैसे करता, दूसरी बार भी करने का मन नहीं होता तुम्हारे कारण। तो मतलब हर चीज को पॉजिटिव लेना, राग द्वेष से मुक्त रहना, इतना भाव पहुंच जाएगा तब जाके कहा शुक्र देश। हमारे सामने देखो छोटी सी घटना हो जाए, अब मुझे बहुत देखो, आपने जवाब नहीं दिया तो बुरा लगा, तो इनका ध्यान नहीं है, नहीं लगना चाहिए, पहुंची नहीं है ना शुक्ल रेशा तक। तो अगर आप बोलते कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ गया, मैं वापस बताती हूँ, मैं शांति से वापस बताती, पर ऐसा नहीं किया मैंने क्या 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 यार, क्या सुजाता की याद आ रही, मैंने आपको इतना लिख लेते तो कम से कम देख के, मतलब कुछ ना कुछ तो मैंने निंदा की, थोड़ी सी शोक किया कि आप लोगों को याद नहीं आ रहा है। तो यही तो हमारी जिंदगी है कि हम छोटे छोटे बातों के लिए, पति को बोला घर पे आना है 9 बजे, आज बहुत जरूरी है 9 बजे पूजा करने, अब वो बेचारा रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया, अभी हमने तो घर में आके पूछा ही नहीं क्यों लेट हुआ, आते ही शुरू, कितनी बार आपको समझा, टाइम पे रोज तो बोलती नहीं, आज के दिन भी नहीं आ सकता शुरू। हमको ये तो पहले शांति से विश्वास रखना चाहिए कि वो आने के पीछे कोई कारण भी हो सकता है, क्या हुआ वो पहले जाने, गुस्सा तो आपके हाथ में, बाद में कर सकते नहीं, तुरंत हमारा पारा चढ़ जाता है। तो यही बात है कि हमारा जीवन है ये गति से चलता है, सारी गतियां, राग द्वेष आलस। अब मैं आपको पिछले के एक 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 लेशा पूछूंगी और एक एक लेशा के 6-6 लक्षण पूछूंगी, तो कौन से लेशा के लक्षण आप याद रहे बता देंगे, मुझे बताइए। कृष्ण लेशा, चलिए बताइए, कृष्ण लेशा के लक्षण बताइए। अत्यंत क्रोध, ईर्ष्या, यस, धर्महीन, निर्दय, डाकू होगा। चलिए बताया, नोटबुक है इसलिए बताया, बिना नोटबुक के अपने को बताना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि बहुत रौद्र रौद्र रूप होता है इनका, भाव बहुत गुस्सेले होते हैं, इतना गुस्सा आता है, मात्सर्य भाव होता है इनमें, धर्म तो होता ही नहीं, धर्महीनता होती है, पूर्ण निर्दयी होते, मतलब उनको किसी को मारने में भी बुरा नहीं लगता और किसी का कुछ करने में भी बुरा नहीं लगता। और लास्ट मैंने बताया था वैरबंध, वैरबंध, तो बताइए वैरबंध के लिए मैंने एक कहानी बताई थी, किसको याद है? वैरबंध, कितना वैर बांधता है आदमी, कितना वैर बांधता है, उसकी एक कहानी बताई थी। राजा ने अपने बेटे को ही सजा दे दी थी। क्या सजा दी थी? सजा दी थी तो ठीक है, क्या सजा दी थी? सजा तो नहीं दी थी। यस, याद कीजिए, वैरबंध का बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण। अभिजी कुमार, बेटा अभिजी कुमार था, बेटा अभिजी कुमार था, बोलिए, इतना तो बता रही हूं मैं। कीड़ा बनेगा वो श्राप, है? कीड़ा बनने का श्राप। ना 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 ना, कीड़ा बनने का या कोई नहीं, वैर भाव की बात अलग टाइप के बताइए मैंने, बहुत डिफरेंट है ये, इसीलिए मुझे वो कहानी बहुत सुंदर थी, और कहानी इसलिए बताते कि कम से कम आपको वो बात दिमाग में रहने के लिए वो कहानी काम आएगी। तो मैंने बताया था कि वो जो राजा था
वो राजा बहुत अच्छा था और उसको पता चला था कि हमें जो कर्म करने पड़ते हैं राजा बनने के बाद, उसमें तो नरक की गति आती आती है, नरकेश्वरी में जाना ही पड़ता है। तो राजेश्वर ने सोचा कि राजा तो नरक में जाता है, तो मेरा पुत्र क्यों नरक में जाए, तो मैं मेरे पुत्र को नरक में नहीं जाने दूंगा। तो क्या करूंगा, मैं उसको राजा ही नहीं बनाऊंगा। उसने अपने बेटे को राजा ही नहीं बनाया और फिर बस अपने भांजे को राज्य दिया। केशी को, केशी नाम था भांजा, अपने भांजे को राज्य दे दीजिए, केशी को राज्य दे दिया। और जैसे ही केशी को राज्य दे दिया, अभिची कुमार बस गुस्सा हो गया, क्रोध, इतना राग, इतना तीव्र आवेश हो गया कि उसी दिन से वो एक अच्छा श्रावक भी था, पर इस बाप की एक बात बेटे के मन में बैठ गई और प्रतिशोध के लिए वो इतना, मतलब मैंने कहा ना, वो प्रतिक्रमण करता था। प्रतिक्रमण के बाद अपन क्या करते, 84 लाख जीवों की क्षमा याचना करते। वो क्षमा याचना करता था, पर केवल बोलता था कि केवल उद्रायण नामक का व्यक्ति छोड़कर, बाप भी नहीं बोलता था, केवल नाम लेता था। उसके पिता का नाम क्या था, उद्रायण। तो क्या बोलता है, उद्रायण नामक के व्यक्ति छोड़कर सबकी मैं क्षमा याचना करती हूँ, सबको मैं क्षमत कामना करता हूँ। कितना गुस्सा, कितना राग। इसमें कम्युनिकेशन गैप भी है। बेटा को बाप साथ में बैठता, बोलता बेटा ऐसा ऐसा है, देखिए तू नरक ना जाए इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। या बेटा जाके पिता के पास बैठ के पूछता कि पिताजी, राज पर तो मेरा हक है, अपने अपने भांजे को दिया कोई बात नहीं, पर क्यों दिया मुझे बताओगे क्या? नहीं, हम आपस से संवाद करते नहीं है, मन में गुस्सा, उसके पीछे कुछ कारण भी तो हो सकता है, परंतु वो नहीं जानते। बस गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, 84 लाख जीवों को माफ करूंगा पर एक उद्रायण नाम का व्यक्ति छोड़ के। इस प्रकार वैर कितना हो सकता है, ये घटना व्यक्ति को है जानना बहुत जरूरी है। तो ये 6 लक्षण मैंने कृष्णलेशा के बताए थे। उसके बाद नीललेशा पे आ जाइए। नीललेशा, तो नीललेशा के लक्षण बताइए, कौन से लक्षण होते हैं? यस, मुझे आज बहुत कम उपस्थिति है, परंतु अपेक्षा है कि कुछ तो बताए तो हम आगे बढ़े। 6 लक्षणों में नोटबुक में भी ढूंढना पड़ रहा है, मिल नहीं रहा है। अच्छा, हेल्दी भूल गए अलका जी। नीलेशिया में एक राजा सबको मारना ऐसा लिखे से नहीं ना नहीं, मेरे मुझे पास। पहले लक्षण चाहिए, पहले लक्षण, 6 लक्षण, बाकी कहानियां बाद में आती है, पहले पॉइंट टू द पॉइंट। चंदू जी भूल गए तो फिर सिखाने का क्या मतलब? हम क्या चाहते हैं कि भाई धीरे धीरे लो, एक एक चैप्टर लो, ताकि अपने यहाँ फीड हो जाए कि मुझे क्या नहीं करना है। कृष्णलेशा में कितना गुस्सा होता है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे नहीं करना है और सबके साथ में मतलब अपने भाव को परिवर्तन करना है। हाँ, पर वही तो, उसके लिए तो वो 7 लक्षण पता चलने चाहिए। तो नीललेशा में सबसे पहले वो आलस्य, आलस्य होता है। यस, परफेक्ट, एग्जैक्टली, बहुत बुद्धि भी। आलसी होता है, तो हमें आलस छोड़ना चाहिए। नील रेशा में रहना है तो, नील रेशा से आगे बढ़ना है तो मंद बुद्धि होती है बुद्धि, उसको क्या होता है, अहंकार। बुद्धि मंद होती है। वो कुछ, उसको सतत एक चीज का ध्यास रहता है। कौन सी वो चीज? दूसरों के लिए भला नहीं, वो बुरा काम कैसे? भोग में इंटरेस्टेड रहता है, उसको स्त्रियों में इंटरेस्ट रहता है। बस वो भोग, काम भोग की तीव्र अभिलाषा रहती है उस व्यक्ति को, वो वासना से पीड़ित होता है, तो उसको बस वही लगता है। और दूसरा, वो परवंचना अहंकार। करता है। चौथा लक्षण है वो परवंचना, बस वो दूसरों को ठगाना है, दूसरों के बारे में बुरे बोलना है, बस यही करता रहता है उसको, बाकी तो कुछ आता ही नहीं, बस यही होता है। और नीललेशा का 6ठा लक्षण है, कायर। 5वां कायर। लक्षण है वो कायरता। करेक्ट, कायरता होती है, डर लगता है, कुछ गिर गया तो हो बाप रे क्या आया, घबरा जाता है। इतना उदाहरण दे दे के मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। और 6ठा लक्षण है वो अहंकार होता है। तो इस प्रकार हमें एक 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 के लक्षण ध्यान रखने चाहिए। कपोत लक्षण में आदमी को क्या होता है, उसका स्वभाव होता है शोकाकुल होता है, कुछ भी हो दुखी रहेगा, उसका कभी प्रसन्नता आएगी नहीं।
उसको अच्छा खाना दिया तो भी बोलेगा आज खाना तो बहुत अच्छा दिया, पर इसमें आज एक और पदार्थ होता तो और अच्छा लगता। मतलब किसी ना किसी में वो बुराई निकालेगा और शोक करेगा, हमेशा नाराज ही रहता है कभी भी, और दूसरे की निंदा करने में उसको बहुत खुशी हो जाती है, सतत आक्रोश करता रहता है, सतत दूसरे की निंदा करता रहता है और स्व प्रशंसा, मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे जैसा बनो। उसमें तो अवगुण है पर वो उसको नहीं दिखते, वो बस आता करता है। दारुणता रहती है, दारुण मतलब मैंने उसके लिए उदाहरण भी बताया था, है सब कुछ फिर भी दरिद्रता रहती है। मेहमान की कहानी बताई थी मैंने, उसमें बहुत अच्छी कहानी बताई थी। एक गेस्ट आया था, पाहुना आया था, गेस्ट आया था और गेस्ट को खाना नहीं खिलाना था उसको, तो वो आते ही क्या बोलता है कि चाय का जाओ बोल के, धूप हो चाय जाएगी, अब दूध धूप हो जाएगी, जाओ जाओ धूप हो जाएगी। वो बोले नहीं नहीं मैं तो आराम से आया हूँ, मुझे तो कुछ, मैं तो अभी खाना खा के ही जाऊंगा। तो फिर बोलता है किचन में जाके वाइफ को बोलता है कि शीरा बनाओ शीरा, फिर बाहर आके बोलता है नहीं खाना बनाने तो बहुत टाइम लगेगा, आप तो इतनी देर क्या रुकेंगे, आप जा सकते हो। वो मेहमान भी ज्यादा स्मार्ट था, वो उसने क्या किया बाहर जाके छुप गया और देख लिया शीरा बन गया, सुगंध आ गई, फिर वापस आके इतनी सारी बातें बताई। तो आपको पॉइंट तो याद रखनी चाहिए कि किसके लिए बताया, क्या किया। इस प्रकार हमें तीन, और प्रशस्त लेशा, और प्रशस्त लेशा में शुरू होता है वो तेजोलेशा, तेजोलेशा होती है, तेजोलेशा से ये शुरू होता है। ये प्रशस्त लेशा होती है, तीन लेशा होती है, ये अधर्म की होती है, और तीन होती है वो धर्म की होती है। तो तेजोलेशा में आप क्या करोगे, धर्म में प्रवेश करोगे। ये व्यक्ति करुणाशील होता है, सबसे ज्यादा इस व्यक्ति में विद्वत्ता होती है, विद्वान होता है, करुणा होती है, और उसको कर्तव्य अकर्तव्य का एक विवेक होता है कि क्या बोध, करना है बोध। क्या नहीं करना है, कैसा रहना है, सतत जागरूक रहता है, इसका मूल सब करने की कोशिश करता है, और सतत आत्मनिरीक्षण करता रहता है, अपना विवेक होता है। और उसके लिए मैंने बहुत अच्छी बात की थी, एक बताई थी कि उसमें मैंने बताया था संकडिज्जम न समायरामी, कौन सा काम मैंने किया है पर नहीं, मैं कर सकता हूं पर मैंने नहीं किया। जैसे मैं जल्दी उठ सकता हूँ पर मैं नहीं उठता हूँ, रोज मैं सोते टाइम प्रार्थना कर सकता हूँ पर नहीं करता हूँ। तो जो करता है और नहीं करता है इसको जानना है, लाभ अलाभ सब में समभाव में रहता है। और उसके लिए बताया था मैंने, लाभा लाभे सुवे दुखे जीविये मरणे तहा समो नंदा प्रशंसा, इस प्रकार वो सम रहता है। और अगले लेशा में जाएगा तो वो कौन सी लेशा होगी, पद्मलेशा। पद्मलेशा के लक्षण कौन से है, सबसे पहले वो क्षमाशील होता है। और मैंने ये बताया कि क्षमाशीलता साधारण नहीं होती, गुस्सा हो गया झगड़ा हो गया क्षमा मांगे वो क्षमा नहीं, उसके लिए भी मैंने बहुत सारी बातें बताई, ये कठिन होता है ये जीना, परंतु कैसा होता है वो भी मैंने समझाया है। अब याद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। तो अपना विकास करिए, अपनी विनय की परंपरा में आगे बढ़ते रहिए, त्याग करते रहिए, इसमें त्याग की प्रवृत्ति बहुत होती है, पदम लेशा में सबसे ज्यादा त्याग होता है। और सतत सतत, बहुत एक सुंदर उदाहरण बताया था और मैंने उसके लिए एक गीतिका भी गाई थी, याद आती है तो बताइए। एक पद्मलेशा का एक लक्षण बहुत सुंदर बताया था, लास्ट था वो, और उसमें मैंने एक गीतिका की लाइन भी गाई थी, बहुत सुंदर गीतिका बताई थी। अभी देखो कुछ याद है तो, कुछ भी याद नहीं है। आनंद भाई जी कहाँ गए, आनंद भाई जी भी गए, क्योंकि ये सब बातें हैं वो बस लेक्चर अच्छा बोलते हैं। अलका जी ने बहुत अच्छा बताया, इतना अच्छा, दिन भर आप बोलते रहेंगे पर दूसरे दिन पूछेंगे तो आपको वो याद नहीं आ रहा है। तो पद्मलेशा का लास्ट लक्षण मैंने बताया था सदा आनंद, आत्मा आनंद, और इस मैंने गीत में बताया था सदा आनंद, आत्म आनंद की मस्ती हर पल में अनुभवना है, सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है। ये गीत भी मैंने गाया था और ये सब मैंने आपको बताया था। तो 6 लेशा हो गई है, अब कोई ज्यादा बोलने का मतलब नहीं है। अभी मुझे आज थोड़ा सा मतलब ठीक है, मजा तो आया नहीं। अब हम ध्यान की ओर चलते हैं सभी, और आज हम सारे
जितनी भी कलर है उसका सब कलर का एक साथ ध्यान करते हैं, ठीक है। चलिए सभी ध्यान के लिए तैयार। आज हम करेंगे लेशा ध्यान। लेशा ध्यान यानी हर कलर का ध्यान करना है और हमें शुक्ल लेशा तक कैसे पहुंचना है ये हमें जानना है। तो एक एक चेतना चैतन्य केंद्र पर जाएंगे, एक एक रंग का ध्यान करेंगे सभी की। मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आसन की पोजीशन लीजिए, सभी आसन में, हाथ की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। जो कर रहे हैं उसको पूरा करके शांत। ध्यान का अगला चरण कायस्थ। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव श्वेत है। आनंद भाई जी सबको म्यूट कर सकते हो क्योंकि ध्यान में फिर डिस्टर्ब ना हो जाए, किसी के बीच में आवाज ना आ जाए। एक बार सबको अनम्यूट, सभी अपने आप में केवल श्वास को देखिए और पैर के अंगूठे से लेके सिर तक अवयव को शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। बंद आंखों से अवयव ध्यान करते हुए प्रत्येक अवयव के पास जाए। पैर के अंगूठे से सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। अनुभव करें प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। शिथिलता का अनुभव करें। शांत गहरी एकाग्रता चित्त को आनंद केंद्र पर हृदय के पास ले जाए। वहां पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। पन्ने के भांति चमकते हुए रंग का ध्यान अनुभव करें। शरीर की चारों तरफ चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैल रहे हैं। हरे रंग का प्रकाश फैल रहा है। हरे रंग का श्वास ले अनुभव करे। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
अनुभव करें हरे रंग के परमाणु आनंद केंद्र से निकलकर शरीर की चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणु से भर रहा है। अनुभव करें भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है। निर्मल हो रही है। चित्त को आनंद केंद्र से विशुद्धि केंद्र पर ले जाए। यहाँ मयूर के कंठ की भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। नीले रंग का प्रकाश फैल रहा है। नीले रंग का श्वास भरे। अनुभव करे प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश करे। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभामंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत। विशुद्धि केंद्र से चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाए। वहां पर बाल सूर्य उगते हुए सूर्य की भांति चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। अनुभव करे शरीर चारों चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अरुण रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अरुण रंग का प्रकाश भी फैल रहा है। अरुण रंग का श्वास ले। अनुभव करें
प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकल कर शरीर की चारों तरफ फैल रहे हैं। आभा मंडल अरुण रंग से भर रहा है। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। से देखे, अनुभव करें, अनुभव करें। अंतर दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर दृष्टि दर्शन केंद्र से चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाए। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। वहां सूर्यमुखी के फूल के भांति चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर की चारों तरफ पीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पीले रंग का प्रकाश फैल रहा है। पीले रंग का श्वास भरे। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर की चारों तरफ फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणु से भर रहा है। उन्हें देखे, अनुभव करें। ज्ञान तंत्र जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंत्र जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंत्र जागृत हो रहे हैं। चित्त को ज्ञान केंद्र से ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा की चांद की भांति चमकते श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर की चारों चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं। श्वेत रंग का प्रकाश फैल रहा है। श्वेत रंग की श्वास भरे। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर की चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उसे देखे,
अनुभव करे। क्रोध शांत हो, क्रोध शांत हो, क्रोध शांत, मन शांत, शांत, शांत। आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति। एक 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 विशुद्धि केंद्र को देखते हुए एक एक ये ध्यान मैं आज 7 बजे शुरू करके डिटेल में मतलब एक एक को कलर को टाइम देने वाली थी, परंतु आपने पीछे एक भी लेशायों को याद नहीं रखा। आज की भी लेशाएं आनंद भाई जी 3 लक्षण बताने के बाद वो भी याद नहीं आ रहे थे, इसीलिए आज ध्यान करने में करवाने में भी लेट हो गया। इसलिए केवल उसका एक 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 नाम लिया, उसको लेकर उसमें हमें थोड़ी देर रुकना है, अनुभव करना है। तो इसी के भाव के साथ मैं आज के क्लास के आनंद भाई जी ओम अरहम। अलका जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नारी तू नारायणी अवार्ड आपको मिला, ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। हमारे केंद्र की कोऑर्डिनेटर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। हम कामना करते हैं कि इसी तरह आप आगे से आगे प्रगति करते हुए नए नए लक्ष्य हासिल करें और आपकी यात्रा जो आध्यात्मिक यात्रा है और ज्यादा अच्छी हो। नारी तू नारायणी अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, तो ये पूरा एमपी के फिटनेस क्लासेस के लिए गौरव की बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आनंद भाई जी। तो मैं चलिए समापन की ओर चले। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम।